शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समाधि पाद के 41वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। क्षीण वृत्तेः अभिजातस्य इव मणेः ग्रहीत्री ग्रहण ग्राह्येषु तस्थ तदंजनता समापत्ति। समापत्ति का अर्थ यहां पर समाधि है। योग साधक अलग अलग उपायों को अपना करके अपने मन को अपने नियंत्रण में जब कर लेता है, तब योग साधक को समाधि लगाने में सरलता होती है और वह समाधि लगा लेता है। और वह जो समाधि होती है, उस समाधि को यहां पर समापत्ति शब्द से स्पष्ट किया है और समाधि के स्वरूप को स्पष्ट किया है और समाधि के विषयों को भी स्पष्ट किया है। उस समाधि में क्या क्या विषय होते हैं और ऐसे उस समाधि को यहां पर स्पष्ट करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं क्षीण वृत्तेः। ये पहला शब्द है क्षीण वृत्तेः सूत्र का। और इस क्षीण वृत्तेः में भी दो शब्द हैं, क्षीण और वृत्ति। इस क्षीण वृत्ते को महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है प्रत्यस्तमित प्रत्ययस्य। क्षीण को कहा है प्रत्यस्तमित, वृत्ते को कहा है प्रत्ययस्य। क्योंकि जो वृत्तियां हैं वो ज्ञानात्मक होती हैं, इसलिए ज्ञानात्मक वृत्तियों को समझाने के लिए प्रत्यय शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि प्रत्यय भी ज्ञान को कहते हैं। तो ज्ञानात्मक जो वृत्ति है वो वृत्ति प्रत्यस्तमिता समाप्त हो गई है, दब गई है, यानी रुक गई है। मन के अंदर वृत्ति रुक गई है, अब कोई वृत्ति उत्पन्न नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि साधक ने अलग अलग उपायों को अपना करके मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, मन को अपने काबू में रख लिया है। अब साधक के इच्छा के बिना मन कोई भी वृत्ति उत्पन्न नहीं कर सकता। इतना नियंत्रण मन पर हो गया है, उसके संकल्प मात्र से, उसकी इच्छा मात्र से मन रुक जाता है, कोई वृत्ति उत्पन्न नहीं करती है। ऐसी स्थिति को यहां पर स्पष्ट किया है महर्षि पतंजलि ने क्षीण वृत्तेः। और इसी बात को महर्षि वेदव्यास कहते हैं प्रत्यस्तमित प्रत्ययस्य। रुक गई है वृत्ति, या रुक गई हैं वृत्तियां जिस मन के, ऐसे मन की जो स्थिति है वो स्थिति समापत्ति की स्थिति में हो जाती है। ऐसा मन समापत्ति को, समाधि को प्राप्त कर लेता है। इसके लिए महर्षि पतंजलि ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। अभिजातस्य इव मणेः, यह उदाहरण है
अभिजातस्य इव मणे है। मणि, मणि कहते हैं स्फटिक मणि को, बिल्लोर पत्थर को, क्रिस्टल को यहां पर मणि शब्द से स्पष्ट किया है। मणि कैसा है? अभिजातस्य इव। अभिजातस्य का अर्थ है अभी अभी प्रकट हुआ है, यानी मणि एकदम फ्रेश है, अभी निकला है, अभी निकाला है, बिल्कुल नवीन है। अभिजातस्य, अभी अभी प्रस्तुत हुआ है, अभी अभी, जैसे फैक्ट्री से कपड़ा नया निकल करके आता है, ठीक इसी प्रकार वो मणि भी जमीन से अभी अभी निकल के आया है, नूतन है, नवीन है। अभिजातस्य इव मणे है। मानो जिस प्रकार स्फटिक मणि बिल्लोर पत्थर होता है, क्रिस्टल होता है, ठीक इसी प्रकार मन की स्थिति होती है। अभिजातस्य इव मणे है। इसको दृष्टांत के रूप में, उदाहरण के रूप में सूत्रकार ने स्पष्ट किया है। और स्फटिक मणि, बिल्लोर पत्थर जो है, क्रिस्टल जिस स्वरूप में होता है, स्वच्छ, निर्मल, शुद्ध दिखाई देता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने उदाहरण से समझाने का प्रयत्न किया है। इस स्फटिक मणि को स्पष्ट करते हुए वो कहते हैं, यथा स्फटिक उपाश्रय भेदात तत्तद रूपाकारेण, तत्तद रूपाकारेण उपरक्तम। यथा स्फटिक उपाश्रय भेदा तत्तद रूपोपरक्तम, उपाश्रय रूपाकारेण निर्भासते। यथा स्फटिक उपाश्रय भेदा तत्तद रूपोपरक्तम, उपाश्रय रूपाकारेण निर्भासते। जैसे स्फटिक मणि, बिल्लोर पत्थर, उपाश्रय भेदात, उपाश्रय भेदात करते हैं उस स्फटिक मणि के समीप कोई भी वस्तु रख दिया जाए, अलग अलग वस्तु, अलग अलग पदार्थ उस स्फटिक मणि के निकट रख दिया जाए। उदाहरण के गुलाब के फूल को रख दिया है, गुलाब पुष्प, तो फूल का जो स्थिति है वो उस स्फटिक मणि के समीप होने कारण से स्फटिक मणि भी, बिल्लोर पत्थर भी गुलाब पुष्प के समान प्रतीत होता है। अब वो बिल्लोर पत्थर नहीं है, वो स्फटिक मणि नहीं है, वो गुलाब फूल जैसा बन जाता है। उसका पूरा का पूरा चित्र उसके अंतर्गत आ जाता है। जैसे मिरर के सामने हम खड़े होते हैं, वो मिरर के रूप में नहीं होता है, वो हमारे जो शरीर है वो शरीर के रूप में दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार उस स्फटिक मणि के समीप यदि गुलाब के फूल को रख दिया जाए तो स्फटिक मणि गुलाब फूल के समान दिखाई देता है। इसलिए कह रहे हैं यथा स्फटिक उपाश्रय भेदात, उस बिल्लोर पत्थर के निकट जिस जिस वस्तु को रखते हैं, उसके समीप जो भी वस्तु रखते हैं, वह वस्तु और स्फटिक मणि दोनों एक जैसे हो जाते हैं। दोनों में अंतर दिखाई नहीं देता है, दोनों एक जैसे हो जाते हैं। यानी ये पुष्प है तो स्फटिक मणि भी पुष्प जैसा दिखाई देता है। यह है उपाश्रय भेदा तत्तद रूपोपरक्तम, उस वस्तु से युक्त हो जाता है और तत्तद
रूपोपरक्तम, उस स्वरूप से जब उपरक्त हो जाता है, उससे जुड़ जाता है, उससे आबद्ध होता है, तो उपाश्रय रूपाकारेण निर्भासते। उस फूल के निकटता के कारण से स्फटिक मणि भी उस जैसा दिखाई देता है। ठीक यही स्थिति समाधि में होती है। जैसे व्यवहार काल में हम किसी वस्तु के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारे अंदर उस वस्तु का चित्र आ जाता है। इसके लिए आप लौकिक उदाहरण को देख सकते हैं। जैसे मैं कहूं, ये जो एक पुस्तक है, कोई भी वस्तु आप अपने सामने रखिएगा, पुस्तक के सामने आप रहिएगा। पुस्तक के सामने आंख ने उस पुस्तक को ग्रहण कर लिया। आंख से उस पुस्तक को हम जब देखते हैं तो उस पुस्तक का पूरा चित्र, जैसी वो पुस्तक होती है वैसा ही हमें प्रत्यक्ष होता है। और वो आंख ले जाती है और मन तक पहुंचा देती है, और मन में उसका पूरा चित्र आता है पुस्तक का। अब आत्मा उस मन में देखता है, मन मानो उस पुस्तक जैसा बन जाता है। यही स्थिति व्यवहार काल में होती है। जो भी हमें दिखाई देता है, इस दिखाई देने के पीछे यही रहस्य है। आंख से जिस पुस्तक को हमने देखा है, वो आंख मन तक पहुंचा देता है, और मन में वो पूरी पुस्तक आ जाती है चित्र के रूप में। और जब मन पुस्तक जैसा बन जाता है, तब आत्मा उसको देखता है, हां ये पुस्तक है। ये बाहर की स्थिति है, ये नेत्र प्रत्यक्ष है। यानी नेत्र के माध्यम से मन में आत्मा अनुभव करता है। ये बाह्य प्रत्यक्ष है। जब आंख का विषय नहीं है तो सीधा सीधा मन का विषय बनेगा। समाधि में मन का विषय बनता है। बाह्य प्रत्यक्ष समाधि में नहीं होते हैं। समाधि में आंतरिक प्रत्यक्ष होते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष। ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष नहीं है, इंद्रियों से होने वाला प्रत्यक्ष नहीं है। आंख से होने वाला प्रत्यक्ष, नाक से, नासिका से होने वाला प्रत्यक्ष, जिह्वा से होने वाले प्रत्यक्ष, त्वचा से होने वाला प्रत्यक्ष, श्रोत्र से, कान से होने वाला प्रत्यक्ष नहीं है। ये समाधि वाले प्रत्यक्ष हैं। समाधि से होने वाले प्रत्यक्ष हैं, आंतरिक प्रत्यक्ष है। इसलिए मन सीधा उसको विषय बनाता है। जिस वस्तु का प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, यहां बाह्य साधनों के सहयोग के बिना मन सीधा उसको विषय बनाता है। जब व्यक्ति आसनस्थ होकर के, शरीर को स्थिर करके, इंद्रियों को बाहर के विषयों से रोक करके उनको अपने काबू में रखता हुआ अपने मन को उस विषय में लगाता है जिस विषय को प्रत्यक्ष करना चाहता है। और जो अतीन्द्रिय विषय है, जो इंद्रियों से दिखने वाले विषय नहीं है, उन्हीं का प्रत्यक्ष समाधि से होता है, जिसको समाधि कहा जाता है। योग में जिसको समाधि कहते हैं, संप्रज्ञात समाधि हो या असंप्रज्ञात समाधि हो, दोनों प्रकार की समाधियों में हम अंदर से ही प्रत्यक्ष करते हैं, बाहर के साधनों से नहीं है। इसलिए मन सीधा उसको विषय बनाता है। उसी बात को यहां पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है। एक लौकिक उदाहरण के माध्यम से समझाया जा रहा है। क्षीण वृत्तेः, जब वृत्तियां रुक जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, मन में कोई भी वृत्ति नहीं उठती है,
न प्रमाण, न विपर्यय, न विकल्प, न निद्रा, न स्मृति। सब वृत्तियां जब रुक जाती हैं, ऐसे मन की जो स्थिति होती है, उस स्थिति को समझाया है अभिजातस्य इव मणेः। जिस प्रकार एक स्फटिक मणि के समीप किसी भी वस्तु को रखते हैं तो उस वस्तु जैसा बन जाता है, वह वस्तु मानो गुलाब के फूल के रूप में दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रही है। स्फटिक मणि जो है पुष्प के समान दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार समाधि में जिन जिन विषयों का प्रत्यक्ष करना होता है, उन विषयों को विषय बना करके मानो मन उस विषय जैसा बन जाता है, तब आत्मा उसको अनुभव करता है, उसका प्रत्यक्ष करता है। जैसे लोक में किसी भी वस्तु को आंख के माध्यम से हम प्रत्यक्ष करते हैं, ठीक इसी प्रकार से इस आंख के बिना, बाह्य इंद्रियों के बिना मन अंदर से ही उन विषयों का प्रत्यक्ष करता है। कोई इस बात को सोचे कि विषय तो बाहर है, पदार्थ तो बाहर है, अंदर कैसे प्रत्यक्ष करता है? हां, बाहर के विषयों को प्रत्यक्ष अंदर नहीं करता है। अंदर ही विषय हैं, हमारे शरीर के अंदर ही सभी विषय विद्यमान हैं जिनका प्रत्यक्ष करना है। पांचों महाभूत हमारे शरीर में विद्यमान हैं, पांचों तन्मात्राएं हमारे शरीर के अंदर विद्यमान हैं। हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, मन है, अहंकार है, महतत्व रूपी बुद्धि है, सत्व रज तम है, और आत्मा हम स्वयं तो हैं, और परमात्मा तो सर्वत्र विद्यमान होने के नाते हमारे शरीर में भी हैं। इसलिए ये जो बात कही जाती है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसे ब्रह्मांड में है ऐसे इस शरीर रूपी पिंड में भी है। जो वस्तु, जो पदार्थ ब्रह्मांड में है, वो पदार्थ इस शरीर में भी हैं। अंतर इतना है कि बाहर स्थित ऐन्द्रियक पदार्थ हैं और हमारे शरीर के अंदर स्थित पदार्थ वो अतीन्द्रिय पदार्थ हैं। बाहर के पदार्थों को हम बाह्य साधनों से देख लेते हैं, उसके लिए समाधि की आवश्यकता नहीं है, पर जो हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है उनको देखने के लिए समाधि की आवश्यकता है। समाधि के माध्यम से ही उनका हम प्रत्यक्ष करते हैं, साक्षात्कार करते हैं। और उनके साक्षात्कार को समझाने के लिए महर्षि पतंजलि ने एक स्थूल मोटा उदाहरण दिया है स्फटिक मणि का, बिल्लोर पत्थर का। यदि हम उस पदार्थ को समझ लें तो समाधि की स्थिति को भी समझ लेंगे। और इस समाधि में ग्रहित्री, ग्रहण और ग्राह्य, इन तीनों स्थितियों को समझाने का प्रयास किया है, और इन तीनों स्थितियों को हम आगे समझने का और प्रयत्न करेंगे। सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।